हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक बेंचर अड्डा। आज से हम रीजनिंग स्टार्ट करने वाले हैं और सबसे पहला चैप्टर जो हम करेंगे वो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप एसएससी के एग्जाम्स की बात करें तो हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, और अभी रिसेंटली जो जेके एसएसबी के एग्जाम्स हुए हैं उनमें देखें तो 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में आए हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और स्टार्ट करते हैं हम आज का चैप्टर और स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। सबसे पहले हम डायरेक्शंस के बारे में देखेंगे। डायरेक्शंस, कितनी डायरेक्शंस होती हैं हमारे पास 4 मेन डायरेक्शंस होती हैं। कौन कौन सी? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। ठीक है, और हमारे पास 4 सब डायरेक्शंस भी होती हैं। क्या होता है सब डायरेक्शंस? सब डायरेक्शंस वो डायरेक्शंस होती हैं जो किन्हीं दो कंजिक्यूटिव मेन डायरेक्शंस से बनती है। कैसे, आओ देखते हैं। ऑन पेपर हम डायरेक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 4 कोऑर्डिनेट बनाते हैं। ठीक है, इसमें जो राइट हैंड साइड होती है वो ईस्ट होता है, और जो ईस्ट के अपोजिट होता है वो वेस्ट होता है, मतलब हमारी लेफ्ट हैंड साइड। वो जो हमारे सामने होता है वो नॉर्थ, और जो नॉर्थ के अपोजिट वो साउथ। ये है हमारी 4 मेन डायरेक्शंस। क्या क्या है? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। अब देखते हैं कि ये सब डायरेक्शंस होती क्या है। सब डायरेक्शंस मतलब किन्हीं दो कंजिक्यूटिव, मतलब साथ साथ वाली मेन डायरेक्शन से मिलकर जो डायरेक्शन बनती है उसको हम सब डायरेक्शन बोलते हैं। जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन बनेगी वो क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट और साउथ के बीच में जो डायरेक्शन बनेगी वो क्या होगी? साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन बनेगी वो क्या होगी? साउथ वेस्ट। वो जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में बनेगी वो क्या होगी? नॉर्थ वेस्ट। ज़रूरी नहीं है आप इसको नॉर्थ ईस्ट बोलो, आप इसको ईस्ट नॉर्थ भी बोल सकते हो, इसको ईस्ट साउथ भी बोल सकते हो, इसको वेस्ट साउथ भी बोल सकते हो, और इसको वेस्ट नॉर्थ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये है हमारी 4 सब डायरेक्शंस। कौन कौन सी? नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, आई होप आपको डायरेक्शंस का जो रिप्रेजेंटेशन है वो समझ आ गया होगा। अब डायरेक्शंस में जो सबसे कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट होता है वो होता है लेफ्ट राइट टर्न का। ठीक है, क्या होता है? लेफ्ट राइट टर्न का। ठीक है, लेफ्ट राइट टर्न लेने के लिए आपको, मतलब अगर आपको कोई डायरेक्शन बताई है, ठीक है, तो लेफ्ट राइट टर्न में कंफ्यूज ना हो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उस जो डायरेक्शन होगी खुद को इमेजिन करना होगा कि आप वो डायरेक्शन में फेस करके बैठे हुए। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ ईस्ट डायरेक्शन का राइट क्या है, तो आप खुद को इमेजिन करो कि आप ईस्ट की तरफ देख रहे हो। सोचो आपका राइट क्या होगा? मतलब आपका जो राइट हैंड होगा वो आपकी राइट साइड होगी, और जो लेफ्ट हैंड होगा वो लेफ्ट साइड होगी। और मैं आपको बोलूँ कि आप ईस्ट की तरफ फेस करके बैठे हो और आप अब वहां से लेफ्ट टर्न लोगे, मतलब आप इस साइड मुड़ोगे। ये आपका लेफ्ट हो जाएगा और ये आपका राइट हो जाएगा, और यही चीज़ वेस्ट के लिए अपोजिट हो जाती है। ये वेस्ट का
राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। सेम अगर आप नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हो तो आपका राइट क्या होगा, ये, और लेफ्ट क्या होगा, ये। और साउथ के लिए ये अपोजिट हो जाएगा। साउथ के लिए जो आपका राइट है वो साउथ में लेफ्ट हो जाएगा, और जो आपका नॉर्थ में लेफ्ट है वो साउथ में आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये है लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट। और जो ये मेन डायरेक्शंस होती हैं, दो कंसेक्यूटिव जो मेन डायरेक्शंस होती है, ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, या जो दो मेन डायरेक्शंस होती हैं वो एक दूसरे से 90 डिग्री से सेपरेट होती है। ठीक है, हर एक कंसेक्यूटिव जो पेयर है मेन डायरेक्शंस का वो आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, अगर हर एक कंसेक्यूटिव पेयर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो एक लेफ्ट या एक राइट टर्न किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि आप ईस्ट से एक लेफ्ट टर्न ले लो तो आप क्या पूरा 90 डिग्री टर्न लेंगे और कहाँ पे पहुंच जाएंगे, नॉर्थ में। ये नहीं कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट आ रहा है तो अगर लेफ्ट टर्न बोला तो आप नॉर्थ ईस्ट पे आ जाओगे, नहीं। जब राइट और लेफ्ट टर्न बोला होगा तो आप 90 डिग्री मूव करोगे। ठीक है। ये था हमारा लेफ्ट राइट टर्न का कॉन्सेप्ट। इसमें ही जो दूसरा कॉन्सेप्ट होता है वो होता है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का। ठीक है, क्या होता है ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, देखते हैं। अगर मैं आपको बोलूं किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन, जैसे सपोज कर लो नॉर्थ, और मैं आपको बोलूं कि आप नॉर्थ से राइट टर्न ले लो, ठीक है, या ईस्ट से राइट टर्न ले लो, या साउथ से राइट टर्न ले लो, या वेस्ट से राइट टर्न ले लो, किसी भी डायरेक्शन से अगर मैं आपको राइट टर्न लेने को बोलूं, मतलब कि जैसे घड़ी चलती है वैसे टर्न, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की तरह राइट साइड से टर्न अगर लेने को बोलूं किसी भी डायरेक्शन से, तो वो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट। ये हो जाएगा क्लॉकवाइज मूवमेंट, या इसको हम बोलते हैं राइट टर्न डायरेक्शन। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज इसका उल्टा। अगर आप किसी भी डायरेक्शन से लेफ्ट टर्न लेते हैं, किसी भी डायरेक्शन से लेफ्ट टर्न लेते हैं, ये किसी भी डायरेक्शन से अगर आप लेफ्ट टर्न लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। और इसको ही हम लेफ्ट टर्न डायरेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया हो। इसमें ही आप एक चीज़ और देख लो, अगर मैं आपको बोलूँ किसी भी डायरेक्शन से राइट टर्न लेने को, तो आप कितना लोगे, एक राइट टर्न कितना होता है 90 डिग्री, और राइट टर्न कौन सी डायरेक्शन होती है, क्लॉकवाइज। तो आप क्या लोगे, 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूवमेंट। जब भी मैं आपको बोलूँ या क्वेश्चन में आपको बोला हो राइट टर्न, तो आपने क्या लेना है, जिस डायरेक्शन से बोला होगा उस डायरेक्शन से 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूवमेंट करनी है। सपोज आपको बोला हो ईस्ट से राइट टर्न लेने को, अगर मैं आपको बोलूँ ईस्ट से राइट टर्न लेने को, तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, ईस्ट से राइट टर्न मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब इस साइड मूव करोगे, राइट साइड, और 90 डिग्री ये कहाँ पहुँच जाओगे, साउथ। ठीक है,
और अगर मैं आपको बोलूँ लेफ्ट टर्न ले लो किसी भी डायरेक्शन से, तो आप कितना मूव करोगे? 90 डिग्री, क्योंकि एक लेफ्ट टर्न कितने डिग्री की मूवमेंट होती है? 90 डिग्री की। और 90 डिग्री क्योंकि लेफ्ट टर्न मूवमेंट है तो क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी। 90 डिग्री मतलब कि अगर मैं ईस्ट से आपको बोलूँ लेफ्ट टर्न लेने को, तो आप किस डायरेक्शन में पहुंच जाओगे? ईस्ट से मैं आपको बोलूँ लेफ्ट टर्न लेने को, लेफ्ट टर्न मतलब 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। और लेफ्ट साइड कहाँ पहुंच जाएंगे? नॉर्थ में। ठीक है, ये कुछ कंसेप्ट थे डायरेक्शन के। आओ एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे डायरेक्शंस रेफरेंस के लिए। ये है नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, और मैं आपको पूछूं राइट ऑफ साउथ क्या होगा? राइट ऑफ साउथ, साउथ से राइट, तो साउथ का राइट क्या होगा? ये। और राइट बोला है तो मतलब 90 डिग्री पूरा घूमना पड़ेगा यहाँ तक। ठीक है, कहाँ पे आ जाएंगे हम? वेस्ट। राइट ऑफ साउथ क्या होगा? वेस्ट। और अगर मैं आपको बोलूँ राइट ऑफ नॉर्थ ईस्ट क्या होगा? ये है नॉर्थ ईस्ट। राइट मतलब 90 डिग्री टर्न लेना है, ये आ गया 45 डिग्री, और ये आ गया 45 डिग्री, कितना हो गया? 90 डिग्री। कहाँ पे पहुंच जाएंगे हम? साउथ ईस्ट पे। तो राइट ऑफ नॉर्थ ईस्ट क्या होगा? साउथ ईस्ट। तीसरा, अगर मैं आपको बोलूं कि लेफ्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट क्या होगा? लेफ्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, तो लेफ्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट क्या होगा? लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमेंगे, ये 45, ये 45, 90, कहाँ पे पहुंच जाएंगे हम? नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है। आई होप आपको बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप वन से। टाइप वन क्या है हमारी? हमें क्वेश्चन में बताया होगा कि कोई पर्सन है जो इस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमें उसकी फाइनल डायरेक्शन पता करनी है। ठीक है, मतलब हमें फाइनल डायरेक्शन पता करनी है। आओ देखते हैं क्या है। A person is going towards north. After walking 100 meter, he turns to his right and walks 50 meter. Again he turns to his right and walks 100 meter. Finally he turns to his left and walks 20 meter. Now in which direction is he moving or facing? ठीक है, इसको अगर आप ऐसे करने चाहोगे कि आप डायग्राम बनाओ कि पहले वो नॉर्थ की तरफ 100 मीटर गया, फिर वो राइट मुड़ा और 50 मीटर चला, तो ये बहुत लेंथी काम हो जाता है। ठीक है, और इसमें हमें ये 50 मीटर डिस्टेंस की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ डायरेक्शन बतानी है। ठीक है, हमें सिर्फ डायरेक्शन पूछी है, तो हमें ये डिस्टेंस इग्नोर करना है। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, जिस डायरेक्शन में वो जा रहा होगा उसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, किस साइड जा रहा है? नॉर्थ। अब जो जो टर्न वो ले रहा होगा उनको सीक्वेंस में लिख लेना। सबसे पहले क्या किया? ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 50 मीटर। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, फिर से उसने एक राइट टर्न लिया एंड वॉक्स 100 मीटर। फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, और फाइनली उसने एक टर्न लिया लेफ्ट एंड वॉक्स 20 मीटर। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग और फेसिंग? तो अब हमें इसकी फाइनल डायरेक्शन बतानी है कि जब वो नॉर्थ की तरफ
जा रहा था, उसने पहले राइट टर्न लिया, फिर एक और राइट टर्न लिया, फिर एक लेफ्ट टर्न लिया, तो बोलो अब वो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है। तो इसमें क्या करते हैं कि जो राइट और लेफ्ट होता है उसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। ठीक है, राइट और लेफ्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, राइट। और नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा था, और हमारे पास जो बचेगा राइट। ठीक है, तो जब हम नॉर्थ से राइट टर्न लेते हैं, ठीक है, जब हम नॉर्थ से राइट टर्न लेते हैं, मतलब ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो हम कहाँ पहुंचेंगे, ईस्ट में। आंसर बी। वैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A person is going towards south. After walking 200 meter, he turns to his right and walks 80 meter. Again, he turns to his right and walks 100 meter. After it turns to his left and walks 50 meter. Finally, he turns to his left and walks 30 meter. Now, in which direction is he moving? सबसे पहले किस डायरेक्शन में जा रहा है वो, साउथ लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या किया उसने, राइट टर्न लिया and walks 80 meter. Again he turns to his, फिर एक राइट टर्न लिया and walks 100 meter. After he turns to his left, फिर एक लेफ्ट टर्न लिया and walks 50 meter. Finally he turns to his left and walks 30 meter. फिर एक लास्ट उसने लेफ्ट टर्न लिया और 30 meter वॉक किया. Now in which direction is he moving? अब हमने इसकी फाइनल डायरेक्शन बताई। तो एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल, एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल, तो हमारे पास क्या, कुछ नहीं बचा, जीरो। मतलब ना उसने राइट टर्न लिया ना लेफ्ट टर्न लिया। मतलब अगर उसने किसी डायरेक्शन में फेस करके ना राइट टर्न लिया ना लेफ्ट टर्न लिया, तो मतलब उसने कोई मूवमेंट ही नहीं की, नो मूवमेंट। इसका क्या मतलब होगा, जो उसकी इनिशियल डायरेक्शन थी वही उसकी फाइनल डायरेक्शन भी होगी, क्या होगी, साउथ। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। कहाँ जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट। आफ्टर वॉकिंग 80 मीटर ही टर्न्स टू हिज राइट, राइट टर्न लिया एंड वॉक्स 50 मीटर. आफ्टर इट ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर एक लेफ्ट टर्न लिया एंड वॉक्स 70 मीटर. देन ही टर्न्स टू हिज राइट, फिर एक राइट टर्न लिया और वॉक्स 40 मीटर. अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर एक लेफ्ट टर्न लिया एंड वॉक्स 20 मीटर. फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 20 मीटर, और उसने फिर से एक लेफ्ट टर्न लिया. नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, हमने इसकी फाइनल डायरेक्शन बता दी. तो एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल, एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, लेफ्ट। और किस डायरेक्शन में फेस कर रहा था, नॉर्थ ईस्ट, तो फाइनल डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ ईस्ट का एक लेफ्ट. तो नॉर्थ ईस्ट कहाँ होता है, ये, और नॉर्थ ईस्ट से लेफ्ट टर्न मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये 90 डिग्री, ये किधर आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट. क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Person is going towards northwest after walking 80 मीटर. किधर जा रहा है वो, नॉर्थ वेस्ट. ही टर्न्स टू हिज राइट, सबसे पहले एक राइट टर्न लिया एंड वॉक्स 40 मीटर. देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर एक लेफ्ट टर्न लिया एंड वॉक्स 30 मीटर. अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर एक और बारी लेफ्ट टर्न लिया एंड वॉक्स 50 मीटर. फाइनली ही टर्न्स टू हिज राइट, फाइनली वो एक राइट टर्न लेता है एंड वॉक्स 40 मीटर. नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, अब वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है. सेम इसमें भी राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी नो मूवमेंट, मतलब इनिशियल डायरेक्शन जो होगी वही फाइनल डायरेक्शन होगी. तो क्या आ जाएगा आंसर, नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन सी.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, से जा रहा है नॉर्थ। आफ्टर वॉकिंग 30 मीटर ही टर्न्स टू हिज राइट, राइट टर्न लिया एंड वॉक्स 40 मीटर। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, फिर एक राइट टर्न लिया एंड वॉक्स 30 मीटर। आफ्टर इट ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर एक लेफ्ट टर्न लिया एंड वॉक्स 50 मीटर। फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर एक लेफ्ट टर्न लिया एंड वॉक्स 40 मीटर। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, क्या डायरेक्शन में वो फेस कर रहा हो। फिर वही है, एक राइट एक लेफ्ट, एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल, ठीक है, मतलब नो मूवमेंट। तो फाइनल डायरेक्शन क्या होगी उसकी, सेम जो इनिशियल थी, नॉर्थ। यहाँ पे ऑप्शन गलत दिए ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पर्सन इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है। आफ्टर वॉकिंग 70 मीटर ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, लेफ्ट टर्न लेता है एंड वॉक्स 30 मीटर। देन ही अगेन टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर एक लेफ्ट टर्न लेता है एंड वॉक्स 50 मीटर। फाइनली ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 30 मीटर, फिर फाइनली वो एक राइट टर्न लेता है। अब बताओ किस डायरेक्शन में वो फेस कर रहा होगा। एक लेफ्ट एक राइट कैंसिल, तो फाइनल जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी हमारे पास, नॉर्थ ईस्ट से एक लेफ्ट टर्न। ये होता है नॉर्थ ईस्ट, इसका लेफ्ट टर्न मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कहाँ पे आ जाएंगे हम, नॉर्थ वेस्ट में। आंसर आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। A person turns to his right after walking 100 मीटर towards east, ईस्ट की तरफ जा रहा है और पहले क्या किया उसने, राइट टर्न लिया एंड वॉक 70। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, फिर से उसने एक राइट टर्न लिया एंड वॉक 70 मीटर। आफ्टर इट ही अगेन टर्न्स टू हिज राइट, फिर एक और राइट टर्न लिया एंड वॉक्स 30 मीटर। फाइनली ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 50 मीटर, फिर एक और राइट टर्न लिया और 50 मीटर। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, अब बताओ किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आर 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 आर, क्या हो जाएगा ये, आर आर आर, इनको जब ऐड करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4R, ठीक है, मतलब 4 राइट टर्न लिया उसने ईस्ट से। ये ईस्ट है, नॉर्थ साउथ वेस्ट, उसने 4 राइट टर्न लिए, मतलब 4 बारी वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा। देखते हैं, ईस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज कितने, 4 बार, 1 2 3 4, कहाँ पे आ गया ये, ईस्ट में। मतलब कि उसने जब 4 बारी 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा वो, तो जिस डायरेक्शन से उसने स्टार्ट किया था वो वहीं पे पहुंच गया, तो उसकी जो फाइनल डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, सेम, ईस्ट। यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट होता है, वो आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। क्या होता है कि जब 4 लेफ्ट टर्न या 4 राइट टर्न हो, तो जो इनिशियल डायरेक्शन होती है वो और फाइनल डायरेक्शन जो होती है वो सेम होती है, ठीक है, सेम डायरेक्शन। जब हमारे पास क्वेश्चन में 4 राइट टर्न या 4 लेफ्ट टर्न बोले हो, तो उसमें जो डायरेक्शन होती है वो सेम रहती है, ठीक है। और इसमें ही आप और भी देख लो कि अगर हमें 2 लेफ्ट या 2 राइट टर्न बोले हो, तो इस केस में क्या होता है, अगर 2 लेफ्ट और 2 राइट टर्न बोले हो, मतलब अगर हमें बोला हो, जैसे सपोज करो नॉर्थ से हमें बोला कि 2 लेफ्ट टर्न ले लो, मतलब 2 लेफ्ट टर्न ले लो का मतलब 2 बार 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, ठीक है। तो नॉर्थ से एंटी क्लॉकवाइज 2 बारी घूमना है, 1 और 2,
हम कहाँ पे पहुंच गए? साउथ। साउथ क्या होता है? नॉर्थ का अपोजिट। अगर हमने ये बोला होता कि यहाँ से दो राइट टर्न ले लो नॉर्थ से, दो राइट टर्न का मतलब दो बारी 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है, तो घूमते हैं। एक, दो, दो बारी ये 90 डिग्री हो गया। फिर हम कहाँ पे आ गए? साउथ, जो नॉर्थ के अपोजिट होता है। तो इसका क्या मतलब है कि चाहे क्वेश्चन में हमें बोला हो दो लेफ्ट टर्न या दो राइट टर्न, तब हम क्या हो जाता है? हम अपोजिट डायरेक्शन में आ जाते हैं। इनिशियल डायरेक्शन की जो अपोजिट डायरेक्शन होगी, हम वहाँ आ जाते हैं। ठीक है। और इसमें होता है, इसमें तीसरा जो कंसेप्ट होता है वो होता है 3 लेफ्ट टर्न्स का और 3 राइट टर्न्स का। ठीक है। तो कैसे देखेंगे? सपोज मैंने आपको बोला कि नॉर्थ से 3 लेफ्ट टर्न ले लो, मतलब 3 लेफ्ट टर्न का मतलब 3 बारी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। 3 बारी घूमना है। एक, दो, तीन। कहाँ पहुंच गए? ईस्ट पे। जब नॉर्थ से 3 बारी लेफ्ट टर्न लिया तो कहाँ पे पहुंच गए? ईस्ट पे। और ईस्ट जो है वो नॉर्थ के एक राइट टर्न पे है। ठीक है। मतलब जो 3 लेफ्ट टर्न होंगे वो एक राइट टर्न के बराबर होगा। ठीक है। और वहीं अगर मैंने आपको बोला होता साउथ से, ठीक है, आप किसी भी डायरेक्शन से देख सकते हो, मैं बस अभी एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। साउथ से अगर मैं आपको बोलूँ कि 3 राइट टर्न्स ले लो, ठीक है, मतलब 3 बारी 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है। ठीक है। घूमते हैं। एक, दो, तीन। कहाँ पे पहुंच जाएंगे हम? अगर 3 राइट टर्न लेंगे हम साउथ से, तो हम पहुंच जाएंगे ईस्ट में। और विद रिस्पेक्ट टू साउथ, ईस्ट कहाँ पे है? ईस्ट है साउथ से एक लेफ्ट टर्न पे। ये है, ये है, एक एक लेफ्ट टर्न पे। मतलब कि 3 राइट टर्न्स किसके बराबर होता है? एक लेफ्ट टर्न के। ठीक है। तो ये जो 3 कंसेप्ट है, ये याद रखना, ये यूज होंगे आगे क्वेश्चंस में, इनसे क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे। ठीक है। हमने क्या क्या देखा अभी तक? जो एक राइट टर्न होता है वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज होता है। एक जो लेफ्ट टर्न होता है वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होता है। वो जो 4 लेफ्ट टर्न या 4 राइट टर्न हो तो जो इनिशियल डायरेक्शन होती है वही फाइनल डायरेक्शन होती है। अगर 2 लेफ्ट टर्न या 2 राइट टर्न बोले हो तो जो डायरेक्शन हमें बोली होगी उसका अपोजिट डायरेक्शन फाइनल डायरेक्शन बन जाएगी। और अगर हमें 3 लेफ्ट टर्न बोले हो तो वो किसके इक्वल होते हैं? एक राइट टर्न के। और जो 3 राइट टर्न बोले हो तो वो किसके इक्वल होते हैं? एक लेफ्ट टर्न के। देखते हैं आगे क्वेश्चन। Person is going towards northeast after walking 100 मीटर। किधर जा रहा है? नॉर्थ ईस्ट। आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। he turns to his left and walks 70 meter. Again he turns to his left, फिर से एक लेफ्ट टर्न लिया and walks 70 meter. After it he turns to his left and walks 50 meter. फिर एक लेफ्ट टर्न लिया और 50 मीटर वॉक किया. Finally again turns to his left and walks 60 meter. फिर एक लेफ्ट टर्न लिया और 60 मीटर वॉक किया. Now which direction is he facing? अब देखो क्या आया हमारे पास यहाँ पे? 4L वाला केस, मतलब कि डायरेक्शन सेम रहेगी। तो क्या आएगा आंसर इसका? नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a person turns to his right after walking 80 meter towards north. नॉर्थ की तरफ जा रहा है और उसने पहले क्या किया? राइट टर्न लिया एंड वॉक्स 50 मीटर. अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, फिर से एक राइट टर्न लिया एंड वॉक्स 30 मीटर. आफ्टर इट ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 40 मीटर. फिर एक राइट टर्न लिया और 40 मीटर चला. अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 40 मीटर. फिर एक राइट टर्न लिया और 40 मीटर चला. फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 30 मीटर. फिर एक उसने फाइनली लेफ्ट टर्न लिया. नाउ विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग?
अब बताओ क्या डायरेक्शन होगी उसकी। तो अब ये जो 4 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे 4 आ रहा है, ठीक है, इससे तो डायरेक्शन सेम ही रहेगी, मतलब नो मूवमेंट। नॉर्थ है तो नॉर्थ ही रहेगा। सिर्फ बचा क्या हमारे पास यहाँ पे, लेफ्ट। तो नॉर्थ में हम एक लेफ्ट टर्न लेंगे तो हमारी फाइनल डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये नॉर्थ है, अगर नॉर्थ से हम एक लेफ्ट टर्न लेंगे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो कहाँ पे पहुंच जाएंगे, वेस्ट में। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन डी, वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 10, क्या है क्वेश्चन, द पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, एंड आफ्टर वॉकिंग 150 मीटर ही टेक्स 300 टाइम्स राइट टर्न्स, उसने 300 राइट टर्न्स लिए, एंड ईच टाइम ही वॉक्स 50 मीटर, आफ्टर इट ही टेक्स 200 टाइम्स लेफ्ट टर्न्स, फिर 200 लेफ्ट टर्न लिए उसने, एंड ईच टाइम ही वॉक्स 40 मीटर, नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग। अब बताओ कि वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा होगा। ऐसे निकालेंगे, 300 आर और 200 आर दिया है। इनको हम ऐसे क्या करते थे, काटते थे। अभी हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा हमारे पास, 300 माइनस 200, 100। अब साथ में लेफ्ट लगेगा या राइट लगेगा वो कैसे देखेंगे हम, जिसके साथ भी, मतलब राइट के साथ या लेफ्ट के साथ, जिसके साथ भी बड़ी वैल्यू होगी वो फाइनल डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे राइट के साथ 300 है और लेफ्ट के साथ 200 है, 300 ज़्यादा है तो मतलब फाइनल डायरेक्शन में राइट लगेगा। तो नॉर्थ से 100 राइट टर्न्स लेगा तो आएगी उसकी फाइनल डायरेक्शन। क्या होगी फाइनल डायरेक्शन, अब यहाँ पे देखो 100 आर आ रहा है, हमने क्या देखा था कि 4 आर और 4 एल, इसमें क्या होता है, डायरेक्शन सेम रहती है, तो हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे। क्या होता है ये डिवाइड, हाँ, रिमाइंडर क्या आएगा, 0। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक है, तो जो डायरेक्शन है वो सेम रहेगी। तो यहाँ पे क्या है, ये कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा तो डायरेक्शन सेम आएगी, क्या आएगी, नॉर्थ, ऑप्शन ए। ठीक है, अगर यहीं अगर इसमें रिमाइंडर 1 आता, ठीक है, 1 आता तो हम 1 राइट टर्न ऐड करते, 2 आता तो 2 राइट टर्न ऐड करते, 3 आता तो हम 3 राइट टर्न आते। 4 तो आ नहीं सकता क्योंकि अगर 4 रिमाइंडर हो ही नहीं सकता क्योंकि हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है इसमें, 0, 1, 2 और 3। 0 अगर रिमाइंडर आएगा तो डायरेक्शन सेम रहेगी, 1 आएगा तो एक राइट टर्न या लेफ्ट टर्न लेंगे, 2 आएगा तो 2 राइट टर्न या लेफ्ट टर्न टर्न लेंगे, 3 आएगा तो 3 लेफ्ट या राइट टर्न लेंगे, जो भी क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखते हैं 11th क्वेश्चन। वन पर्सन ए इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है, आफ्टर वॉकिंग 120 मीटर ही टेक्स 200 टाइम्स लेफ्ट टर्न्स, 200 टाइम्स लेफ्ट टर्न्स, and each time he walks 40 meter. After it, he takes 225 times right turn. 225 times right turn. And each time he walks 40 meter. Now in which direction is he moving? तो क्या आएगा, इनका सब्ट्रैक्ट करेंगे इनको तो डिफरेंस क्या आएगा, 25। बड़ी वैल्यू किसके साथ है, राइट के साथ, तो 25 राइट टर्न। इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, क्या रिमाइंडर आएगा हमारे पास, 4 6 24, रिमाइंडर आ जाएगा 1, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट में ऐड करेंगे एक राइट टर्न तो आ जाएगी हमारी फाइनल पोजीशन। क्या हो जाएगा ये होता है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, इसमें जब एक राइट टर्न ऐड करेंगे मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ये क्या आ जाएगी डायरेक्शन हमारी, साउथ ईस्ट, आ जाएगी साउथ ईस्ट, ऑप्शन डी। अब हमारी टाइप 2 देखेंगे, क्या है टाइप 2। जैसे टाइप 1 में हमें इनिशियल डायरेक्शन दी थी तो हमने फाइनल डायरेक्शन निकली थी, वैसे हमें यहाँ पे फाइनल डायरेक्शन दी होगी और हमें इनिशियल डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है।
कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन दिया? इफ अ पर्सन टर्न्स टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर स्ट्रेट, स्ट्रेट बोला है, कोई डायरेक्शन नहीं बताई है कि नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है, कुछ नहीं बोला है, स्ट्रेट बोला है, मतलब इनिशियल डायरेक्शन हमें नहीं पता है। तो सबसे पहले उसने क्या किया, राइट टर्न लिया। फिर अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, फिर एक और राइट टर्न लिया एंड वॉक्स 100 मीटर। नाउ इफ ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, अब वो लेफ्ट टर्न लेता है एंड वॉक्स 20 मीटर। नाउ इफ ही इज मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ, फाइनल डायरेक्शन बोल लिया मैं, नाउ इफ ही मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब कि ये सब के बाद वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है। देन इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट टू वॉक, तो बताओ उसकी इनिशियल डायरेक्शन क्या थी? राइट, लेफ्ट, कैंसिल, वो हमारे पास क्या बचा, राइट टर्न। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, क्योंकि हम फाइनल से इनिशियल की तरफ जा रहे हैं, तो जो भी हमारे पास यहाँ पे टर्न बचेगा, ठीक है, उसको हम उल्टा कर देंगे। मतलब अगर राइट टर्न बचेगा तो हम उसको लेफ्ट कर देंगे, अगर लेफ्ट बचेगा तो राइट टर्न कर लेंगे। तो यहाँ पे राइट बच रहा था तो हमने उसको चेंज कर दिया लेफ्ट टर्न में। तो नॉर्थ में जब राइट लेफ्ट टर्न ऐड होगा तो क्या डायरेक्शन आएगी, ये नॉर्थ है, लेफ्ट टर्न ऐड होगा मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये कहाँ पे पहुंच जाएगा वो, वेस्ट। मतलब कि जो उसकी इनिशियल पोजीशन थी, इनिशियल डायरेक्शन थी, वो क्या थी, वेस्ट, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A person starts walking in some direction. After walking 120 meter, he turns in his right. ठीक है, पर्सन है जो किसी डायरेक्शन में चल रहा है और 120 मीटर चलने के बाद वो राइट टर्न लेता है। ठीक है, इनिशियल डायरेक्शन नहीं पता है, पहले वो राइट टर्न लेता है एंड वॉक 60 मीटर। आफ्टर इट ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर एक और लेफ्ट टर्न लेता है एंड वॉक्स 50 मीटर। देन ही टर्न्स टू हिज राइट, फिर वो एक राइट टर्न लेता है एंड वॉक्स 60 मीटर। आफ्टर इट ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स, फिर एक वो लेफ्ट टर्न लेता है और 70 मीटर वॉक करता है। फाइनली ही अगेन टर्न्स टू हिज राइट, फिर एक और बारी वो लेफ्ट टर्न लेता है और वॉक्स 60 मीटर। नाउ इफ ही इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, तो उसकी फाइनल पोजीशन क्या बोली है हमें, नॉर्थ ईस्ट। तो इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट वॉक, तो इनिशियल पोजीशन क्या होगी, एक राइट लेफ्ट कैंसिल, राइट लेफ्ट कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया, लेफ्ट, इसको हम चेंज कर लेंगे लेफ्ट से राइट में। तो नॉर्थ ईस्ट में जब एक राइट टर्न लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये है नॉर्थ ईस्ट, इसमें राइट टर्न में 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ये क्या बन जाएगा, साउथ ईस्ट। आ जाएगा आंसर साउथ ईस्ट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a person turns to his right after walking 80 मीटर straight, किसी डायरेक्शन में चल रहा है और फिर वो एक राइट टर्न लेता है एंड वॉक्स 20 मीटर। आफ्टर इट ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर वो एक लेफ्ट टर्न लेता है एंड वॉक्स 40 मीटर। अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 50 मीटर, फिर एक वो लेफ्ट टर्न लेता है और 50 मीटर चलता है। फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 40 मीटर, फिर वो फाइनली एक और लेफ्ट टर्न लेता है और 40 मीटर वॉक करता है। इफ द पर्सन इज मूविंग टुवर्ड्स साउथ वेस्ट, मतलब जो उसकी फाइनल डायरेक्शन बोली है वो क्या बोली है, साउथ वेस्ट। देन इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट टू वॉक, इनिशियल डायरेक्शन क्या होगी, एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया, दो लेफ्ट। हमने अभी ऊपर केस पढ़ा था कि दो लेफ्ट हो या दो राइट हो, सेम बात होती है। तो डायरेक्शन क्या आ जाती है, जो भी हमें डायरेक्शन दी होगी उसका अपोजिट। आप इसको टू राइट या टू लेफ्ट किसी भी केस से करो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, देख लेते हैं हमें क्या डायरेक्शन दी है, साउथ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट। ठीक है, तो दो लेफ्ट टर्न लेंगे मतलब दो एंटी क्लॉकवाइज। ये टर्न लेंगे अगर दो, ये कहाँ पे पहुंच जाएंगे हम, नॉर्थ ईस्ट पे। और वहीं अगर हम दो राइट टर्न से करते हैं, यहाँ से एक दो, फिर वहीं पहुंच गए नॉर्थ ईस्ट, तो आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन ए। तो मतलब जब दो
लेफ्ट टर्न या दो राइट टर्न लेते हैं तो सेम ही आंसर आता है। ठीक है, क्या आता है वो? अपोजिट, मतलब जो भी डायरेक्शन दी होगी उसका अपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A person started walking in some direction. After walking 200 meters straight, he turns to his left and walks 80 meter. ठीक है, किसी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया, ठीक है, 200 मीटर चलने के बाद वो लेफ्ट टर्न लेता है एंड वॉक्स 80 मीटर। आफ्टर इट ही टेक्स कंसेक्यूटिव 4 राइट टर्न्स। इसके बाद वो कंसेक्यूटिव 4 राइट टर्न्स लेता है एंड ईच टाइम वॉक्स 50 मीटर। इफ द पर्सन इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, फाइनल पोजीशन क्या बोली है? नॉर्थ। तो हमें क्या बताना है कि इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट टू वॉक। ठीक है, 4 राइट टर्न है मतलब 0 मूवमेंट, मतलब चेंज नहीं होगा, नॉर्थ का नॉर्थ में ही रहेगा। यहाँ पे अगर राइट भी होता, ये लेफ्ट भी होता, तब भी 0 मूवमेंट आती। तो हमारे पास बचा क्या? लेफ्ट। तो लेफ्ट को हम चेंज करेंगे राइट में, तो नॉर्थ का राइट टर्न लेंगे, नॉर्थ से राइट टर्न लेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे? ईस्ट में। ऑप्शन ए। अब स्टार्ट होती है हमारी टाइप 3। क्या है टाइप 3? एंगल बेस्ड क्वेश्चंस। एंगल बेस्ड क्वेश्चंस। क्या है एंगल बेस्ड क्वेश्चन? जो हमने जैसे पढ़ा था कि एक राइट टर्न जो होता है वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज होता है, तो वही चीज़ें यहाँ पे हैं। इसमें हमें सीधा बताया होगा कि इतना डिग्री क्लॉकवाइज, इतना डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। और जैसे ही हम राइट लेफ्ट को कैंसिल आउट कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, वैसा ही यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। ए पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ। पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ। फर्स्ट ही टर्न्स 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सबसे पहले 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देन ही टर्न्स 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंड फाइनली ही टर्न्स 35 डिग्री क्लॉकवाइज। फाइनली ही टर्न्स 135 डिग्री क्लॉकवाइज। नाउ विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग? अब बताओ कि कौन सी डायरेक्शन में वो फेस कर रहा होगा। अब देखो, 135 डिग्री प्लस 45 डिग्री क्या होता है? क्योंकि ये क्लॉकवाइज वाले हैं तो इनको ऐड करेंगे। 135 डिग्री प्लस 45 डिग्री कितना हो जाएगा? 180 डिग्री क्लॉकवाइज। और 90 डिग्री क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इसको तो माइनस करेंगे, अपोजिट वाले हैं, माइनस 90 डिग्री क्लॉकवाइज। आंसर क्या आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब इसके साथ क्लॉकवाइज आएगा या एंटी क्लॉकवाइज आएगा? जो भी मोमेंट के साथ बड़ी वैल्यू होगी वो आएगा। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज के साथ 180 है, तो क्लॉकवाइज 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो नॉर्थ से जब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, मतलब 90 नॉर्थ से, ये नॉर्थ है, यहाँ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब इस साइड एक राइट टर्न, कहाँ पहुँच जाएंगे? ईस्ट में। क्या आंसर आ जाएगा इसका? ईस्ट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A person is facing northeast. Person is facing northeast. First he turns 45 डिग्री in clockwise. सबसे पहले 45 डिग्री clockwise. After it he takes 3 turns 45 डिग्री in clockwise. फिर वो clockwise में 3 डिग्री टर्न लेता है, मतलब 3 बार 45 डिग्री clockwise। ठीक है, ये देख रहे हो आप, मतलब 3 बारी 45 और एक और बारी, तो ये कितना हो जाएगा? 4 बारी जब हम 45 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, फिर है देन ही टर्न्स 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज। फिर वो एक 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में मूव करेगा एंड फाइनली ही अगेन टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉक। फिर एक और बारी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ना जाएगा ये भी 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब पूछा नाउ विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग। 180 डिग्री क्लॉकवाइज, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल हो जाएगा, मतलब जीरो आ जाएगा। मतलब उसने कुछ मूव ही नहीं किया, मतलब
जिस डायरेक्शन में वो फेस कर रहा है, मतलब मूवमेंट की उसने, वो घूमा 180 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, बट वो कैंसल आउट हो गया कि जहाँ से उसने स्टार्ट किया था वो वहीं पे पहुंच गया, मतलब सेम डायरेक्शन। तो आंसर क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। A person is facing northwest. First he turns 135 डिग्री इन clockwise. सेम ही है, इसको आप ट्राई करना सॉल्व करने की। सेम क्वेश्चन है, इजी है, कुछ टफ नहीं है इसमें। फिर क्वेश्चन है, a person B is facing 90 डिग्री एंड, इसको भी आप ट्राई करना, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप, टाइप 4। टाइप 4 में क्या देखेंगे हम, ठीक है, इसमें हम बेसिक जो डायरेक्शन के कंसेप्ट्स होते हैं वो देखेंगे, ठीक है। इसमें हम क्या देखेंगे, जो डिस्टेंस है वो निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन। मतलब कि इसको, इनमें क्या होगा कि हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट बोला होगा, फिर हमें बोलेंगे कि वो नॉर्थ गया, साउथ गया, वेस्ट गया, इतने मीटर चला, ये चला, ठीक है। इसमें हम डिस्टेंस भी देखेंगे और साथ साथ में डिस्टेंस, ये डायरेक्शन भी देखेंगे। वो जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसके रिस्पेक्ट में हमें डिस्टेंस और डायरेक्शन निकालनी होगी, जो फाइनल पोजीशन है, या फाइनल पोजीशन के रिस्पेक्ट में हमें इनिशियल पोजीशन की डायरेक्शन और डिस्टेंस निकालना होगा। तो इसमें क्या होगा कि जब हम ये करेंगे तो यहाँ पे ना एक कंसेप्ट यूज होगा, पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम किसके लिए लगती है? राइट एंगल्ड ट्राइंगल के लिए, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो भी हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे ना वो 90 डिग्री एंगल बनता है, तो उधर हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर के जो अपोजिट वाली साइड होती है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि कुछ मतलब जैसे ये तीन मतलब तीन ये नंबर होते हैं, हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस, इनको क्या बोलते हैं कलेक्टिवली, पाइथागोरस ट्रिपलेट। इसको बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट, ठीक है। हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है, इनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो आपको कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं जो याद रखनी है, ठीक है। वो देखते हैं कौन कौन सी है। सबसे पहले है 3 4 5, ठीक है। जो सबसे बेसिक वाली है वो यही है, 3 4 5। और इसमें से आप दो तीन और भी बना सकते हो, कौन कौन सी देखते हैं। अगर आप इन पाइथागोरस ट्रिपलेट को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, मतलब तीनों नंबर को, तो हमारे पास क्या आएगा, 6 8 और 10। ये भी एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। अगर इस ट्रिपलेट को आप अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, 9 12 15। ये भी एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। अगर आप इनको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, 12 16 20। ये भी एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने याद करनी है वो है 5 12 और 13 की। थर्ड जो हमने याद करनी है वो है 7 24 और 25 की। फोर्थ जो हमने याद करनी है वो है 8 15 17। फिफ्थ जो हमने याद करनी है वो है 9 40 और 41। सिक्स्थ जो हमने याद करनी है वो है 11 60 और 61।
ये कुछ ट्रिपलेट्स हैं जो हमें याद करनी है, ठीक है। अगर याद होती हैं तो ठीक है, नहीं तो दो फॉर्मूला है जो आप अगर याद रखोगे तो आप पाइथागोरस ट्रिपलेट बना सकते हो। क्या है वो फॉर्मूला, देखते हैं। पहला है, अगर n ऑड नंबर है, ठीक है, अगर कोई भी ऑड नंबर है, इफ n इज इक्वल टू ऑड, तो उसकी पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या बनेगी? एक तो वो नंबर खुद होगा जो ऑड है, n। दूसरी क्या होगी? n स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। तीसरा क्या होगा? n स्क्वायर प्लस वन बाई टू। ठीक है, ये कब होगा? जब n ऑड नंबर होगा। सेकंड, जब इवन नंबर होगा, n इवन नंबर होगा, तो तब पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होगी? एक तो नंबर खुद, दूसरा n स्क्वायर माइनस फोर डिवाइडेड बाई फोर। तीसरा नंबर क्या होगा? n स्क्वायर प्लस फोर डिवाइडेड बाई फोर। ये है हमारे दो फॉर्मूले जिनसे आप पाइथागोरस ट्रिपलेट बना सकते हो, अगर आपको एक नंबर पता है जो ऑड नंबर है, ठीक है, और जो इवन नंबर है। एक बार इनको चेक भी कर लेते हैं। सपोज करो इनमें से ही कोई, जो हमने ये छः देखी इनमें से कोई देखते हैं। चलो ठीक है, n हम 5 अगर लेते हैं, ठीक है, अगर n हमारे पास 5 है, तो एक तो ये हो गया पाइथागोरस ट्रिपलेट में। दूसरा नंबर क्या होगा? n स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। एन स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 माइनस वन 24 डिवाइडेड बाई टू आ गया 12। दूसरा नंबर आ गया 12। अब थर्ड नंबर कैसे निकालेंगे? एन स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। एन स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर प्लस वन, क्या आ जाएगा? 5 स्क्वायर 25 प्लस वन 26 डिवाइडेड बाई टू 13। क्या आया? 5 12 13। यही है, मतलब कि ये फॉर्मूला सही है। अब जो दूसरा है n इज इक्वल टू इवन नंबर वाला, अब हम कोई इवन नंबर वाला लेते हैं, जैसे 6 वाला रख लो। कि n जो है वो अगर 6 है, तो पहला जो नंबर होगा ट्रिपलेट का वो 6 होगा। दूसरा कैसे निकालेंगे? 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36 माइनस फोर ऑन फोर। 36 में से फोर गया, क्या आ जाएगा? 32 डिवाइड बाई फोर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 8। और तीसरा जो नंबर होगा वो कैसे निकालेंगे? एन स्क्वायर मतलब 36 प्लस फोर डिवाइडेड बाई फोर। 36 प्लस फोर क्या होता है? 40 डिवाइड बाई फोर करेंगे तो आ गया 10। तो ट्रिपलेट क्या बनेगा? 6 8 10। क्या है ट्रिपलेट? 6 8 10। तो ये वाला फॉर्मूला भी सही है। तो आप ये फॉर्मूला अगर याद रख सकते हो तो ये फॉर्मूला याद रखो, नहीं तो आप ये जो 6 ट्रिपलेट्स मतलब 9 ट्रिपलेट्स हमने ये बताई है ये याद कर लो। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? ए पर्सन वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। एक पर्सन है जो 1 किलोमीटर ईस्ट की तरफ वॉक करता है, ठीक है। फिर देन ही टर्न्स टू साउथ एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। फिर वो साउथ की तरफ मुड़ता है और 5 किलोमीटर वॉक करता है। अगेन ही टर्न्स टुवर्ड्स ईस्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। फिर वो 2 किलोमीटर चलता है ईस्ट की तरफ। एंड फाइनली ही टर्न्स टू नॉर्थ एंड वॉक्स 9 किलोमीटर। फिर वो नॉर्थ की तरफ जाता है और 9 किलोमीटर चलता है, ठीक है। नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज द पर्सन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और ये है अब उसकी पोजीशन। अब हमने क्या निकालना है? ये डिस्टेंस क्या है स्टार्टिंग पॉइंट और उसके फाइनल पोजीशन के, और किस डायरेक्शन में है वो विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट। तो कैसे निकालेंगे? ये जो है इसको हम इमेजिनरी लाइन एक्सटेंड करेंगे। अगर ये 2 किलोमीटर है तो इसके जो अपोजिट है ये कितना होगा? ये भी 2 हो जाएगा। अगर ये 5 है तो इसके अपोजिट वाला कितना हो जाएगा? 5। और अगर ये 5 है और ये पूरी जो है, ये वाली जो है, ये कंप्लीट जो है ये 9 है, और ये इतना सा पार्ट इसका 5 है, तो ये वाला जो पार्ट बचा, ये वाला, ये कितना हो जाएगा? 4। तो हमने निकालना क्या है? ये पार्ट, इसको लेट कर लेते हैं x, ठीक है। ये यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो पाइथागोरस
थ्योरम लगाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 3 का स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देखो कि ट्रिपलेट बन रही है, 3 और 4 यहाँ पे है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। ठीक है, अब हमारे पास डिस्टेंस तो आ गया कि 5 किलोमीटर है। अब इधर से उसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें, अगर ये ईस्ट है, हमें बोला था कि ये ईस्ट की तरफ जाता है 1 किलोमीटर, मतलब ये ईस्ट डायरेक्शन है, तो ये वाली जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, नॉर्थ, है ना। यहाँ से 90 डिग्री और जब जाएंगे तो ये आ जाएगा नॉर्थ। तो ये किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ए इज 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी। बी अगर यहाँ पे है तो इसके ईस्ट में कौन है, ए, कितना, 6 किलोमीटर। सी इज 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ बी, जो बी है उससे नॉर्थ में 4 किलोमीटर कौन है, सी। डी इज 12 किलोमीटर साउथ ऑफ सी। अब सी से साउथ की तरफ जो डी है वो कितना किलोमीटर है, 12 किलोमीटर। ठीक है, अब हमें क्या पूछा, नाउ हाउ फार एंड इन ईच डायरेक्शन इज डी फ्रॉम ए। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस और डायरेक्शन, मतलब डी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना दूर है और किस डायरेक्शन में, तो ये कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, ये आ गई इसकी बेस या परपेंडिकुलर 6, हमने ये निकालनी है, इसको x मान लेते हैं, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। ठीक है, ये टोटल जो सी डी है ये 12 है, और सी डी किससे बना है, बी सी प्लस बी डी के, और जो बी सी है वो कितना है, 4, और तो जो बी डी है वो कितना हो जाएगा, 8, 12 माइनस 4 8। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा था कि जो 6 8 होती है, इसकी पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होती है, 6 की, 6 8 और 10। ठीक है, तो मतलब जो x है उसकी वैल्यू क्या होगी, 10। तो अब हम डायरेक्शन देखेंगे डी की विद रिस्पेक्ट टू ए। जो ए है वो क्या बोला था हमें कि बी के ईस्ट में है, मतलब ये जो ए है ये ईस्ट में है, तो ईस्ट में है तो ये वाली जो डायरेक्शन होगी इसके, ये कौन सी होगी, साउथ। और ये वाली जो डायरेक्शन होगी ये क्या होगी इसकी, वेस्ट। तो ये डायरेक्शन क्या होगी जिस डायरेक्शन में डी है, साउथ वेस्ट। तो 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट आंसर, 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए पर्सन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट देन ही टर्न्स टू साउथ। ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना, ये इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए पर्सन वॉक्स 1 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए पर्सन वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 1 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, देन ही टर्न्स टू हिज राइट एट 45 डिग्री। ठीक है, नॉर्थ से, ये है जैसे नॉर्थ से वो 45 डिग्री टर्न लेता है, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, मतलब वो ऐसे चलेगा। अगर हमें बोला होता 90 डिग्री, ठीक है, अगर हमें बोला होता 90 डिग्री नॉर्थ से वो 90 डिग्री टर्न लेता है राइट को, तो हम ऐसे दिखाते, लेकिन हमें क्या बोला है 45 डिग्री, मतलब वो थोड़ा भी इधर पे होगा, कहीं पे ऐसे होगा। ठीक है, तो ये आ गया 45 डिग्री एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, ये कितना है 2 किलोमीटर, ये कितना था 1 किलोमीटर।
अब हमें क्या बोला, एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। और फाइनली वो वहां से राइट टर्न लेता है, मतलब नॉर्थ ईस्ट से जब वो राइट टर्न लेगा, नॉर्थ ईस्ट से राइट टर्न लेगा मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो वो कहाँ पे पहुंच जाएगा, साउथ ईस्ट में। ठीक है, यहाँ पे है वो। ठीक है, और यहाँ से जब वो टर्न लेगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो वो कहाँ पे आ जाएगा, ये वाली डायरेक्शन में, है ना, यही है ना साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो वो कैसे चलेगा, यहाँ पे है वो ऐसे चलेगा, तो ये कैसे आ जाएगा, ये डायरेक्शन में। कितना बोला है, 2 किलोमीटर। सेम यहाँ पे आ जाएगा ये 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर। अब हमें क्या बोला, नाउ हाउ फॉर एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ये यहाँ से कितना दूर है, ये निकालना है हमने। ठीक है, ये डिस्टेंस निकालना है हमें, ये इसको x मान लेते हैं। वो हम निकालेंगे कैसे, इस ये जो 2 पॉइंट्स हैं इनको हम ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, कर लिया। अब जब ये यहाँ पे था और यहाँ पे हमें क्या बोला था कि उसने टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, यहाँ पे राइट टर्न लिया था, मतलब 90 डिग्री टर्न लिया था उसने क्लॉकवाइज। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है जो हमारा है, और परपेंडिकुलर के अपोजिट क्या होती है, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। तो इसको हम h मान लेते हैं। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, h हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, इसकी बेस और परपेंडिकुलर सेम है, तो h का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 + 4 8। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, √8। h की वैल्यू क्या आ जाएगी, √8। जो ये है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, √। ठीक है, अब ये है √8, ये है 1, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ये यहाँ पे परपेंडिकुलर बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर √8 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर रूट ऑफ √8 क्या आ जाएगा, 8। रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स का स्क्वायर आ जाएगा 9, और एक्स की वैल्यू हो जाएगी √9 जो कि हो जाती है 3। तो जो एक्स है वो कितना है, 3 किलोमीटर है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से और फाइनल पॉइंट तक कितना डिस्टेंस है, 3 किलोमीटर। अब हमें ये पूछा है कि डायरेक्शन क्या है स्टार्टिंग पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट ये था हमारा, तो ये नॉर्थ है। ठीक है, ये नॉर्थ है, तो ये क्या हो जाएगा, ईस्ट। तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी हमारी, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ ईस्ट। तो 3 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट आंसर, 3 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला। अवनी स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट एस टू साउथ डायरेक्शन। वो एक पॉइंट एस से साउथ डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, आफ्टर वॉकिंग 12 किलोमीटर, मतलब जब वो साउथ डायरेक्शन में जा रही है तो उसने कितना वॉक किया, 12 किलोमीटर। शी रीच्ड पॉइंट डब्ल्यू, वो डब्ल्यू पॉइंट पे पहुंच गई। देन शी टर्न्स टू हर राइट। अब जब वो साउथ की तरफ जा रही है तो उसका राइट क्या होगा, जो हमारा ऐसे लेफ्ट है, तो उसने यहाँ से राइट लिया और 6 किलोमीटर वॉक किया एंड रीचेस पॉइंट एक्स। अब वो किस पॉइंट पे पहुंच गई, एक्स। नाउ शी अगेन टर्न्स टू हर लेफ्ट एंड वॉक्स 12 किलोमीटर। फिर उसने, अब ये कौन सी डायरेक्शन आ गई, वेस्ट। तो अब उसने यहाँ से लेफ्ट टर्न लिया, मतलब फिर से साउथ चली गई, और कितना डिस्टेंस किया उसने, फिर से 12 किलोमीटर, फिर से 12 किलोमीटर एंड रीचेस पॉइंट एफ वेयर शी मीट्स आकांक्षा। अब यहाँ पे वो किसको मिली, आकांक्षा। स्टार्ट में कौन थी, अवनी। ठीक है, यहाँ पे उसको कौन मिली, आकांक्षा, हु इज कमिंग फ्रॉम ईस्ट डायरेक्शन, जो कहाँ से आ रही थी, ईस्ट डायरेक्शन से। नाउ आकांक्षा इज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट डब्ल्यू। अब जो पॉइंट डब्ल्यू है
ये इसके रिस्पेक्ट में जो आकांक्षा है उसकी क्या डायरेक्शन है, ये निकालना है हमें। ये डायरेक्शन निकालनी है। क्या है ये डायरेक्शन? अब जब ये साउथ है, ठीक है, ये साउथ है और ये वेस्ट है, तो ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ये भी साउथ ही होगी, ठीक है, और ये वेस्ट है, तो ये वाली डायरेक्शन क्या होगी जो वेस्ट और साउथ के बीच में है? साउथ वेस्ट। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी आंसर, साउथ वेस्ट। तो हम अपनी अगली टाइप स्टार्ट करते हैं। टाइप 5 क्या है ये? इसमें क्या हो जाएगा? डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन चेंज मतलब रोटेशन। कैसे होगा देखते हैं। इफ नॉर्थ बिकम्स नॉर्थ ईस्ट, क्या बोला है? नॉर्थ क्या बन गया? नॉर्थ ईस्ट। क्या है ये? नॉर्थ है तो ये वाला होता है नॉर्थ ईस्ट, मतलब नॉर्थ क्या बन गया? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट क्या है? ये क्लॉकवाइज है। कितना डिग्री? 45 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है? देन व्हाट विल साउथ बिकम। फिर साउथ क्या बनेगा? इसमें भी हम 45 डिग्री क्लॉकवाइज ऐड कर लेंगे। अगर ये साउथ है, इसमें 45 डिग्री अगर हम क्लॉकवाइज ऐड कर लें तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा क्लॉकवाइज 45 डिग्री। ये वेस्ट है तो ये कहाँ पे पहुंच जाएगा? साउथ वेस्ट में। आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन डी, साउथ वेस्ट। कुछ नहीं करना है, बस जो मतलब जितना भी ये दिया है इतना देखने की जरूरत नहीं। कोई एक देख लो जो हमें क्वेश्चन में बोला हो जिसकी डायरेक्शन चेंज हुई है, तो उसमें गैप देख लो कितना है कि कितना मतलब मूव किया है, कितनी डायरेक्शन चेंज की है, कितना रोटेशन हुआ है। तो सेम जो हमें पूछा उसमें भी उतना ऐड माइनस कर लो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ साउथ ईस्ट बिकम्स साउथ वेस्ट, ठीक है, ये है हमारा साउथ ईस्ट और ये है हमारा साउथ वेस्ट। ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ, ये नॉर्थ। ये है साउथ ईस्ट और ये है साउथ वेस्ट। हमें क्या बोला है? साउथ ईस्ट बिकम्स साउथ वेस्ट, मतलब ये रोटेशन हुई है। साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट जाने में क्या रोटेशन है? ये क्लॉकवाइज है। कितने डिग्री की? 90 डिग्री की। ठीक है, तो व्हाट विल साउथ बिकम, तो साउथ में भी हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? साउथ में क्लॉकवाइज 90 डिग्री जब रोटेशन करेंगे आंसर आ जाएगा वेस्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इफ साउथ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ ईस्ट, अब क्या बोला है? ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। हमें बोला है साउथ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ ईस्ट। ये है साउथ वेस्ट, ये है नॉर्थ ईस्ट। साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट जो है वो नॉर्थ ईस्ट बन गया, मतलब पूरा 180 डिग्री का रोटेशन है, मतलब अपोजिट है उसके वो डायरेक्शन। तो व्हाट विल वेस्ट बिकम, तो वेस्ट के 180 डिग्री रोटेशन पे क्या है? अपोजिट क्या है? ईस्ट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ईस्ट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लॉक वाला। इट इज 3 o'clock and if at this time the minute hand points towards northeast, then in which direction will the hour hand will be। अब देखो, क्लॉक भी सेम ही होती है ऐसे, 4 क्वार्टर्स में उसको डिवाइड कर लो। यहाँ पे 12, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9। ये हमारी नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है, तो हमें क्या बोला है कि 3 बजे हैं। तो जब 3 बजते हैं तो जो आवर हैंड होता है वो कहाँ पे होता है? जब 3 बजते हैं तो जो आवर हैंड होता है वो कहाँ पे होता है? ईस्ट में। और जो मिनट हैंड होता है वो कहाँ होता है? नॉर्थ में। ठीक है, ऐसे ही होता है ना, ये होता है ना, ये ऐसे। जो मिनट हैंड होता है वो थोड़ा बड़ा होता है और
और हैंड छोटा होता है, ऐसे होता है 3। लेकिन क्या बोला है कि जो 3 बजे के टाइम पे जो मिनट हैंड है वो नॉर्थ ईस्ट में है, मतलब वो इस डायरेक्शन में होने की बजाय कहाँ पे है, इस डायरेक्शन पे, नॉर्थ ईस्ट पे। तो कितने का रोटेशन किया है उसने, ठीक है। जो मिनट हैंड और ये आवर हैंड होते हैं वो साथ साथ चलते हैं ना, मतलब जैसे जैसे जो मिनट हैंड है वो आगे जाता रहता है, तो जो आवर हैंड है वो भी थोड़ा थोड़ा आगे आता रहता है, ठीक है। तो अगर इसमें जितना चेंज होगा उतना ही इसमें भी होगा, ठीक है। तो देखते हैं कितना है, नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट मतलब राइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आवर हैंड क्या होगा, वो भी क्लॉकवाइज लेगा, अभी किधर है, ईस्ट में, तो उसमें भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन होगी, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होगी 45 डिग्री, तो जो आवर हैंड होगा वो कहाँ पे हो जाएगा, साउथ ईस्ट में, कहाँ पे होगा, साउथ ईस्ट में, ऑप्शन सी, ठीक है। समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सेम ही है। इट इज़ 9 o'clock, फिर से घड़ी बनाते हैं, 4 क्वार्टर्स, यहाँ पे 12, 6, ये 3, 6, 9, ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ डायरेक्शन, ये ईस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट डायरेक्शन। क्या बोला है कि 9 बजे है, तो 9 जब बजते हैं जो और हैंड होती है वो यहाँ पे होती है, वो जो मिनट हैंड होती है वो कहाँ पे, ये नॉर्थ की तरफ फेस करके, ठीक है। 9 o'clock पे और हैंड कहाँ पे होती है, वेस्ट डायरेक्शन में, और जो मिनट हैंड होती है वो कहाँ पे होती है, नॉर्थ डायरेक्शन में। लेकिन हमें यहाँ क्या बोला है कि 9 बजे जो मिनट हैंड है वो किस तरफ है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ। तो हमें क्या बोला है कि वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है मिनट हैंड, तो मिनट हैंड यहाँ ये नॉर्थ की बजाय कहाँ पे है, नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। यहाँ पे है वो, क्या है ये, एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। तो आवर हैंड किस डायरेक्शन में होगा, वो भी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो होना कहाँ पे चाहिए उसको, वेस्ट में। तो वेस्ट से जब वो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो कहाँ पे आ जाएगा, साउथ वेस्ट पे। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्लॉक वाला है। इट इज़ 4:30 एट दिस टाइम द आवर हैंड पॉइंट्स टुवर्ड साउथ वेस्ट, इसको आप खुद ट्राई करना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एट 10:30 एट दिस टाइम द आवर, हाँ इसको देखते हैं। इट इज़ 10:30 इफ एट दिस टाइम द आवर हैंड इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। अब 10:30 कैसे बजते हैं, 10:30, ये होता है 12, ये होता है 3, ये होता है 6, ये होता है 9। तो जब 10 बजते हैं तो वो कहीं ये नॉर्थ वेस्ट वाली साइड पे होता होगा, ठीक है। ना वेस्ट में नॉर्थ में, इसके कहीं बीच में होता है 10, 30 के केस में वो यहाँ पे होगा, ठीक है। तो आवर हैंड कहाँ पे होता है 10:30 के केस में, नॉर्थ वेस्ट में। और जो मिनट हैंड होता है वो कहाँ पे होता है, साउथ में, ठीक है। इफ एट दिस टाइम द आवर हैंड इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, बट वो यहाँ की बजाय कहाँ पे है वो, नॉर्थ में, यहाँ पे कितने का, 45 डिग्री क्लॉकवाइज का रोटेशन है आवर हैंड में। तो इन विच डायरेक्शन विल द मिनट हैंड बी एट 1:30 टाइम पे बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे अगर रख लो 10:30 पे जो उसके बीच का रोटेशन या गैप है जितना होना चाहिए और जितना है उसके बीच में, वो अगर 45 डिग्री क्लॉकवाइज का है, तो जब वो जिस जैसे जैसे वो टाइम पे आगे जाएगा वो गैप भी वैसे वैसे आगे चलता जाएगा। ये नहीं कि 2 घंटे के बाद वो गैप 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, वैसा नहीं है, ठीक है। वो गैप सेम रहेगा। तो 1:30 कैसे बचता है वो देखते हैं। 1:30 मतलब
वो कहीं नॉर्थ ईस्ट में होगा ओवर हैंड उसका, ठीक है। और जो मिनट हैंड है वो साउथ में होगा, ठीक है। तो हमें मिनट हैंड की डायरेक्शन बतानी है एट 1:30, इसकी डायरेक्शन बतानी है हमें। तो ये है किधर अभी, साउथ में। और कितने का गैप है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज का, मतलब मिनट हैंड को साउथ में होना चाहिए, लेकिन जो 45 डिग्री क्लॉकवाइज का गैप चल रहा है वो तो इधर भी होगा। तो साउथ से जब क्लॉकवाइज 45 डिग्री का गैप लेंगे तो क्या आ जाएगा, साउथ वेस्ट, ठीक है। क्या आंसर आ जाएगा, साउथ वेस्ट। ऑप्शन में दिया नहीं है तो ठीक है, आंसर लेकिन यही होगा, साउथ वेस्ट। अगर इसमें आवर हैंड की डायरेक्शन पूछी होती तो कैसे निकालते, ये नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए था जब 1:30 था जो आवर हैंड था, लेकिन 145 डिग्री का गैप है। तो 45 डिग्री जब क्लॉकवाइज जाएगा तो क्या डायरेक्शन आ जाएगी, ईस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया बट आंसर इसका साउथ वेस्ट ही है। अब हमारी जो नेक्स्ट टाइप है, टाइप 6, वो क्या है, योगा बेस्ड क्वेश्चंस। योगा बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है, योगा बेस्ड क्वेश्चंस में जो पर्सन होगा वो योगा परफॉर्म कर रहा होगा, मतलब हेड डाउन साइड होगा और लेग्स अप साइड होंगी, ठीक है। और देखते हैं क्वेश्चन से समझते हैं। इन मॉर्निंग अ पर्सन वाज परफॉर्मिंग योगा विद हिज हेड डाउन एंड लेग्स अप, ठीक है, ठीक है। जो क्वेश्चन है वो क्या है, एक पर्सन योगा कर रहा है विद हिज हेड डाउन और लेग्स अप। इफ एट दिस टाइम हिज फेस इज टुवर्ड्स वेस्ट, और जब वो योगा कर रहा है इस पोजीशन में कि हेड डाउन है और लेग्स अप है, तो उसका फेस जो वो वेस्ट की तरफ है, देन इन विच डायरेक्शन विल हिज लेफ्ट हैंड, तो उसका जो लेफ्ट हैंड होगा उस योगा की पोजीशन में वो किस डायरेक्शन में होगा। तो जब ये योगा, तो जब ये योगा वाले क्वेश्चंस होते हैं इनमें क्या करते हैं हम कि हमें जो पोजीशन बताई होती है वो हमें, ठीक है, योगा करते हुए बंदे की बताई होती है कि वो योगा कर रहा है, ठीक है। ये ऐसे, ये योगा कर रहा है, मतलब वो बंदा उल्टा है, तो उसको पहले हम सीधा करेंगे, उसको हम सीधा करेंगे कैसे, जिस भी साइड हमें उसका फेस बोला होगा, ठीक है, फेस की जो भी डायरेक्शन बोली होगी हम उसको उल्ट मतलब अपोजिट कर लेंगे, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोली है, फेस की डायरेक्शन वेस्ट, तो हम ये कब है उसकी फेस की डायरेक्शन, जब वो उल्टा है। अब हम उसको जब सीधा करेंगे तो उसके फेस की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वेस्ट का ऑपोजिट। क्या होता है वेस्ट का ऑपोजिट, ईस्ट, ठीक है। अब हम निकालेंगे ईस्ट से उसके लेफ्ट हैंड की डायरेक्शन, तो ईस्ट में जब वो होगा ये होगा, तो इसके लेफ्ट हैंड की डायरेक्शन क्या होगी, ये क्या होगी, वो नॉर्थ, ठीक है। ऑप्शन बी आंसर। क्या करते हैं, जब भी योगा वाला क्वेश्चन होगा उसमें जो हमें फेस बताया होता है, जो भी डायरेक्शन बताई होती है वो बताई होती है इंसान जब उल्टा है, मतलब जब वो योगा कर रहा है, तो हम पहले क्या करेंगे, उसको सीधा करेंगे, और सीधा करने के लिए क्या करेंगे, जो भी उसके फेस की डायरेक्शन बताई होगी, ठीक है, हम सीधा करने के लिए उसका अपोजिट ले लेंगे, जैसे वेस्ट का ईस्ट ले लेंगे, नॉर्थ का साउथ ले लेंगे, नॉर्थ ईस्ट का हम क्या ले लेंगे, साउथ वेस्ट, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन ले लेंगे, उसको सीधा करेंगे, और फिर जो हमारे पास डायरेक्शन आएगी सीधा करके उसके रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे कि उसके लेफ्ट हैंड की पोजीशन क्या है और राइट हैंड की पोजीशन क्या है, ठीक है। समझ आई, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन मॉर्निंग अ पर्सन वाज परफॉर्मिंग योगा हिज हेड डाउन एंड लेग, इफ एट दिस टाइम हिज फेस इज टुवर्ड्स साउथ, ठीक है। जब वो उल्टा है, जब वो उल्टा है, ठीक है,
मतलब इस पोजीशन में है, वो योगा कर रहा है, ठीक है, वो योगा कर रहा है, इस पोजीशन में उसका जो फेस है वो साउथ की ओर है। तो हमें क्या पूछा, इन विच डायरेक्शन विल हिज राइट हैंड विल बी। तो हम पहले इसको सीधा करेंगे, तो अगर सीधा करेंगे तो फेस की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी। साउथ के अपोजिट क्या होता है, नॉर्थ। अब हम नॉर्थ के रिस्पेक्ट में उसके राइट हैंड की डायरेक्शन निकालेंगे, ठीक है। अगर वो नॉर्थ की तरफ है तो उसके राइट हैंड की डायरेक्शन क्या होगी, ईस्ट, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In morning, a person was performing yoga with his head down and legs up. If at this time his face is towards southeast, तो जब वो योगा कर रहा है उसका फेस किस साइड है, साउथ ईस्ट, मतलब ये वाली साइड है। अब हम इसको अगर सीधा करेंगे, ये तब है जब वो योगा कर रहा है, अब जब हम इसको सीधा करेंगे तो इसका फेस किस साइड आ जाएगा, साउथ ईस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। अब नॉर्थ वेस्ट के रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे कि इन विच डायरेक्शन विल हिज लेफ्ट हैंड बी। इसका लेफ्ट क्या होगा, ये तो किस डायरेक्शन में होगा, वो लेफ्ट मतलब 90 डिग्री, ठीक है, ये याद रखना कि 90 डिग्री होगा। तो किस डायरेक्शन में होगा, ये वाली में, साउथ वेस्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन मॉर्निंग अ पर्सन was performing yoga with his heads down and legs up if at this time his face is towards southwest। और जब वो योगा कर रहा है, जब वो उल्टा है, उसका फेस किस साइड है, साउथ वेस्ट की साइड, ठीक है, इस साइड है उसका फेस। तो जब हम उसको सीधा करेंगे तो उसका फेस किस साइड आ जाएगा, इसके अपोजिट, मतलब नॉर्थ ईस्ट। अब हम नॉर्थ ईस्ट के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, नॉर्थ इन विच डायरेक्शन विल इज राइट हैंड। तो नॉर्थ ईस्ट के राइट में क्या होगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यह आ जाएगा साउथ ईस्ट। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, साउथ ईस्ट। अब हमारी जो नेक्स्ट टाइप है वो है टाइप नंबर 7। क्या है, टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 क्या है, शेडो बेस्ड क्वेश्चंस। शेडो बेस्ड क्वेश्चंस, क्या मतलब है शेडो बेस्ड क्वेश्चंस, इसमें हम दो कंसेप्ट देखेंगे। पहला सनराइज, दूसरा sunset, ठीक है। सबसे पहले हम एक चीज देख लेते हैं, या इसमें ही देख लेते हैं कि जब सनराइज होता है, ठीक है, तो सनराइज कहाँ से होता है, ईस्ट डायरेक्शन से। जब भी सनराइज होगा तो ईस्ट, सन की क्या डायरेक्शन होगी, ईस्ट। और जब सनसेट होगा तो सन की क्या डायरेक्शन होगी, वेस्ट, ठीक है। अब सनराइज में अगर एक पर्सन नॉर्थ साइड फेस कर रहा है सनराइज के टाइम, तो उसकी जो मतलब अगर फेस नॉर्थ की तरफ है सनराइज के टाइम, तो शेडो किस साइड बनेगी, उसके लेफ्ट में, नॉर्थ के लेफ्ट में। और अगर वो साउथ की तरफ फेस कर रहा है तो उसकी जो शेडो वो कहाँ बनेगी, उसके राइट में। और अगर वो ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है तो शेडो कहाँ बनेगी, उसकी बैक में, मतलब उसके पीछे। और अगर वो वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है तो उसकी जो शेडो है वो कहाँ बनेगी, उसके सामने, मतलब फ्रंट में, ठीक है। अब सनसेट में देखते हैं, सनसेट में इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, ठीक है। सनसेट हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सनसेट का अगर क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, एक नोट लिख लो आप, ठीक है, एक नोट लिख लो कि अगर सनसेट का कोई भी क्वेश्चन आता है उसको हमेशा सनराइज के कंसेप्ट से सॉल्व करो, और एंड में क्या कर दो कि जो भी आंसर आएगा, जो भी डायरेक्शन आएगी, जो भी आंसर आएगा उसको उल्टा कर दो, उसका अपोजिट कर दो, रिवर्स कर दो उसको, ठीक है, तो वो आंसर सेम आ जाएगा। क्या है कॉन्सेप्ट, इफ
sunset question is asked. Sunset question is asked. Always solve using sunrise, but reverse the answer at the, क्या मतलब कि जो भी सनसेट का क्वेश्चन आएगा उसको हम सनराइज के कंसेप्ट से निकालेंगे, ठीक है। और एंड में क्या कर देंगे कि जो भी आंसर आएगा उसको रिवर्स कर देंगे, उसको अपोजिट कर देंगे, तो वही आंसर होगा उसका, ठीक है। इसमें एक और चीज़ है कि 12 और नून जो होता है, ठीक है, दिन को 12 और नून जो होता है तब कोई शेडो नहीं बनती है, नो शेडो। क्यों? क्योंकि इस टाइम जो सूरज होता है वो बिल्कुल हमारे ऊपर होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड जो सूरज की रेज होती हैं, सन रेज होती हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही होती है, और इस टाइम पे कोई भी शेडो नहीं बनती है, ठीक है। तो ये भी नोट डाउन कर लेना, कभी क्वेश्चन वगैरह आ गया कि 12 नून पे शेडो किस साइड बनेगी, तो आप देख लेना कि उस टाइम कोई भी शेडो नहीं बनती है, ठीक है। इसमें एक शॉर्टकट ऐड कर लो शेडो वाले क्वेश्चंस में। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा शॉर्टकट ऐड कर लेते हैं। क्या है वो शॉर्टकट? सबसे पहले लिखेंगे सन का लेफ्ट राइट, यहाँ पे लिख लेंगे फेस, ठीक है। क्या है इसका मतलब? सन, सन मतलब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, मॉर्निंग दिया है या इवनिंग दिया है, मतलब सनराइज दिया है या सनसेट दिया है। तो अगर क्या बोलते हैं, मॉर्निंग दिया होगा मतलब ईस्ट डायरेक्शन लेंगे, अगर इवनिंग दिया होगा तो वेस्ट डायरेक्शन लेंगे, ठीक है। मतलब एक होगा। और जो लेफ्ट राइट है ये क्या है? क्या लेफ्ट राइट? ये है शेडो, मतलब किस डायरेक्शन में शेडो बन रही है, लेफ्ट में बन रही है या राइट में बन रही है, वो लिख लेंगे, ठीक है। और ये फेस क्या है? मतलब ये फेस है कि किस तरफ फेस होगा वो कैलकुलेट होगा इससे, और ये किसका फेस होगा? जिसके, लिख लो, जिसके लेफ्ट या राइट में शेडो बनेगी। क्वेश्चन में जिसके भी लेफ्ट राइट में बोला होगा कि शेडो बन रही है, तो उसका जो फेस होगा वो किस साइड है, हम ऐसे निकालेंगे कि सन का लेफ्ट राइट, मतलब सन का क्या मतलब कि सन में हमें क्या बोला है कि सनराइज है, मॉर्निंग का टाइम है या इवनिंग का टाइम। अगर मॉर्निंग का बोला होगा तो सन की डायरेक्शन क्या लेंगे हम? ईस्ट। सपोज करो कि मैं बोल रहा हूँ कि सुबह के टाइम, ठीक है, एक पर्सन है, उसके लेफ्ट में शेडो बन रही है, तो बोलो पर्सन किस साइड फेस कर रहा होगा? क्या बोला है? सुबह के टाइम मतलब मॉर्निंग, तो सन की क्या डायरेक्शन हो जाएगी? ईस्ट। और मैंने कहा कि उसके लेफ्ट में शेडो बन रही है, तो शेडो का बन रही है लेफ्ट में, तो जो पर्सन है जिसके लेफ्ट में शेडो बन रही है वो किस तरफ फेस करके बैठा होगा? तो क्या आएगा? ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है? नॉर्थ, मतलब वो नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठा होगा। देख लो, सन यहाँ से निकलता है, ये ईस्ट से, और अगर वो नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठा है, ठीक है, यहाँ पे हमने बोला था कि अगर नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठा है सनराइज के टाइम, तो उसकी शेडो कहाँ पे बनेगी? ठीक है। तो ये है वो कॉन्सेप्ट जो हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे। देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है इन मॉर्निंग, ठीक है, मॉर्निंग बोला है तो सन की डायरेक्शन क्या लेंगे? ईस्ट। टू फ्रेंड्स कविता एंड रीता, दो फ्रेंड्स हैं कविता एंड रीता, वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, मतलब एक दूसरे की तरफ। कविता अगर ऐसे है तो जो रीता होगी वो ऐसे होगी, और अगर कविता ऐसे है तो रीता ऐसे होगी, फेस टू फेस बात कर रहे हैं। इफ एट दिस टाइम the shadow of Kavita fell exactly to the left of Rita,
तो शेडो की क्या डायरेक्शन बोली है? लेफ्ट। और किसके लेफ्ट? रीता के। रीता के लेफ्ट, तो रीता किस साइड फेस कर रही होगी? ईस्ट के लेफ्ट में। तो ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है? नॉर्थ। ठीक है, तो रीता अगर नॉर्थ की तरफ फेस कर रही है तो जो कविता है, इन विच डायरेक्शन कविता वाज फेसिंग, तो हमें क्या बोला था कि वो एक दूसरे के अपोजिट फेस टू फेस वो बात कर रहे हैं। तो अगर रीता ऐसे नॉर्थ की तरफ फेस करके बात कर रही है तो जो कविता वो कैसे करेगी? ऐसे साउथ की तरफ। तो जो कविता की डायरेक्शन क्या आ जाएगी हमारे पास? साउथ। आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। इन मॉर्निंग टू फ्रेंड्स सुमित एंड मोहित। मॉर्निंग का टाइम है तो सन की क्या डायरेक्शन होगी? ईस्ट। तो दो फ्रेंड्स हैं सुमित एंड मोहित, वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, ये भी फेस टू फेस वाला है। इफ एट दिस टाइम द शेडो ऑफ सुमित फेल एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ मोहित। शेडो कहाँ पे बनी? राइट में। किसके राइट में? मोहित के राइट में। तो मोहित किस साइड फेस कर रहा होगा? ईस्ट के राइट में। तो ईस्ट का राइट क्या होता है? ईस्ट का राइट होता है साउथ। ठीक है, तो पूछा क्या? देन विच डायरेक्शन वाज सुमित फेसिंग, और वो फेस टू फेस बात कर रहे हैं। फेस टू फेस अगर बात कर रहे हैं और जो मोहित है वो साउथ की तरफ देख रहा है, तो जो सुमित होगा वो किस साइड देखेगा? नॉर्थ की तरफ। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? नॉर्थ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन मॉर्निंग टू फ्रेंड्स अमित एंड जया वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। ठीक है, मॉर्निंग के टाइम पे दो फ्रेंड्स अमित और जया एक दूसरे से फेस टू फेस बात कर रहे हैं। ठीक है, ये भी सेम क्वेश्चन है, ये आप खुद ट्राई करना। ठीक है, इवन तो इसमें ये भी चीज़ बोली है जिसके लेफ्ट राइट में शेडो बन रही है उसी की डायरेक्शन पूछिए, तो ये ज़्यादा टफ है भी नहीं, तो ये खुद ट्राई कर लेना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन इवनिंग, इवनिंग बोला है तो सन की डायरेक्शन क्या होगी? वेस्ट। टू फ्रेंड्स दीपक एंड रोहन वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। ठीक है, ये भी फेस टू फेस बात कर रहे हैं। इफ एट दिस टाइम द शेडो ऑफ दीपक फेल एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ रोहन। ठीक है, शेडो कहाँ बन रही है? राइट में। और किसके राइट में? रोहन के राइट में। तो रोहन किस साइड फेस कर रहा होगा? यही हमें पूछा कि इन विच डायरेक्शन वाज रोहन फेसिंग, तो किस साइड फेस कर रहा होगा? वेस्ट के राइट में। ठीक है, तो ये रहा वेस्ट। तो वेस्ट का राइट क्या होता है? नॉर्थ। तो रोहन किस साइड फेस कर रहा था? नॉर्थ, ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन इवनिंग गोपाल वाज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल। ठीक है, इवनिंग बोला है तो सन की डायरेक्शन क्या होगी? वेस्ट। एट दिस टाइम द शेडो ऑफ पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट। तो शेडो जो पोल की थी वो कहाँ पे बन रही है? राइट में। किसके राइट में? गोपाल के। और हमें पूछा क्या है कि विच डायरेक्शन वाज गोपाल की? गोपाल की डायरेक्शन पूछी है, तो वेस्ट के राइट में। तो वेस्ट के राइट में अभी हमने ऊपर देखा, वेस्ट के राइट में क्या होता है? नॉर्थ। तो गोपाल किस तरफ फेस कर रहा था? नॉर्थ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वन मॉर्निंग टू फ्रेंड्स, वो मॉर्निंग है तो सन किस साइड होगा? ईस्ट। टू फ्रेंड्स सुमित एंड मोहित वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। ठीक है, फेस टू फेस वो बात कर रहे हैं। इफ एट दिस टाइम द शेडो ऑफ सुमित फेल एग्जैक्टली टू हिज बैक साइड। बैक साइड। ठीक है, किसके बैक साइड? सुमित के। तो हमें क्या पूछा है कि विच डायरेक्शन वाज सुमित फेसिंग। ठीक है, तो बैक साइड वाला केस हमने देखा था। ठीक है, जो सनराइज हो रहा है इससे होगा, ये है।
ईस्ट, ये नॉर्थ, ये वेस्ट, ये साउथ। ठीक है, तो सन की जो डायरेक्शन है वो ईस्ट है, ये आ गया सन हमारा ईस्ट से। वो जो शेडो है वो बैक साइड बनी, तो बैक साइड कब बनेगी शेडो, मतलब यहाँ पे बनेगी शेडो। ठीक है, अगर वो नॉर्थ में होता तो उसकी शेडो कहाँ बनती, लेफ्ट साइड। वो साउथ में होता तो शेडो कहाँ बनती, राइट साइड। ईस्ट में अगर वो देखता, ईस्ट की तरफ देखता, तो उसकी शेडो जो है वेस्ट में बनती। अगर वो वेस्ट की तरफ देख रहा होता, ठीक है, तो उसकी शेडो उसके सामने बनती। तो ईस्ट की तरफ देख रहा होगा तो ही उसकी शेडो जो है वो बैक साइड बनेगी। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, ईस्ट। ये मैंने स्टार्टिंग में जब मैं शेडो कंसेप्ट आपको बता रहा था वहां पे मैंने सनराइज में नीचे लिखा था कि सनराइज के टाइम पे अगर आप ईस्ट में देख रहे हो तो शेडो कहाँ बनेगी। ठीक है, ये सेम वही है। और यहाँ पे हमने जो इस चैप्टर के टाइप्स थे सारे कंप्लीट कर लिए, उसके हमने क्वेश्चंस भी कर लिए। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जेकेएसएसबी में जो अभी रिसेंटली कुछ एग्जाम्स में पूछे हैं इस चैप्टर से, वो क्वेश्चंस हम देखते हैं। ठीक है, अब हम देख रहे हैं जेकेएसएसबी के जो रीसेंट एग्जाम्स हुए हैं पिछले 3-4 महीने में, उनमें जो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चंस आए हैं अब हम वो सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि जो हमने अभी तक पढ़ा क्या उन कंसेप्ट्स पे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, क्या उन कंसेप्ट से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इफ नॉर्थ बिकम्स वेस्ट, ये वही है डायरेक्शन चेंज वाली टाइप। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, ये नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। हमें क्या बोला है कि जो नॉर्थ है वो वेस्ट बन गया, मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुई है। और वेस्ट बिकम्स साउथ तो साउथ बिकम्स ईस्ट, देन ईस्ट बिकम्स, ईस्ट क्या बनेगा, ये भी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करेगा। तो अगर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करेगा तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, नॉर्थ। नेक्स्ट देखते हैं, अ पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, ही वॉक्स 10 मीटर एंड रीचेस पॉइंट बी। तो हमें डायरेक्शन बोलिए विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट है, तो इसमें हम डायग्राम बनाते हैं। सिर्फ डिस्टेंस नहीं लिखना है, सिर्फ डायग्राम डायरेक्शन बनाते हैं। इफ ए पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए फेसिंग नॉर्थ, अगर एक पर्सन है वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है नॉर्थ की तरफ, ही वॉक्स 10 मीटर एंड रीचेस पॉइंट बी। यहाँ से स्टार्ट हुआ ए से, बी पे पहुंच गया। अब बी पे पहुंचने के बाद वो ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 8 मीटर टू रीच सी। वो यहाँ से राइट टर्न लेता है और सी पे पहुंच जाता है। फ्रॉम सी ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 12 मीटर टू रीच डी। अब यहाँ से वो 12 मीटर लेता है और डी पे पहुंच जाता है। फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट एंड अगेन वॉक्स 5 मीटर टू रीच ई। अब यहाँ से वो फिर से 5 मीटर वॉक करता है और कहाँ पहुंच जाता है, ई पे। इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट ई फ्रॉम पॉइंट ए। वो पॉइंट ए से पॉइंट ई का डिस्टेंस डायरेक्शन हमें बतानी है। अब जैसे ए से जब वो बी गया था उसने 10 मीटर चला था, और जब बी से सी गया था तो 8 मीटर चला था। तो मतलब कि जो ये वाला डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे ही होगा। ठीक है, ये, तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी डायरेक्शन निकालनी है। मतलब अगर ये देखा जाए तो ये नॉर्थ डायरेक्शन है, हमें निकालनी क्या है, ये तो नॉर्थ, ये ईस्ट हो जाएगी। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, वो चाहे यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, उसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, नॉर्थ ईस्ट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। रवि स्टार्ट्स फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉक्स 15 मीटर टुवर्ड्स साउथ टू रीच पॉइंट ए। तो उसने साउथ की तरफ स्टार्ट किया 15 मीटर, और वो पहुंच गया ए पे, और उसने यहाँ अपने हाउस से स्टार्ट किया। ठीक है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, हाउस। अब जब वो पॉइंट ए पे पहुंचा, फ्रॉम पॉइंट ए ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 10 मीटर टू रीच पॉइंट बी। अब वो 10 मीटर चला और कहाँ पहुंच गया, पॉइंट बी। फ्रॉम बी ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 मीटर। अब बी से उसने फिर से लेफ्ट टर्न लिया और 15 मीटर चला। ठीक है, 15 मीटर चला फिर से, और कहाँ पहुंच गया, पॉइंट सी पे।
वेयर इज पॉइंट सी विद रिस्पेक्ट टू रविज हाउस। ये है रवि का हाउस, ये है पॉइंट सी। तो कहाँ पे है? हाउस के राइट साइड मतलब ईस्ट में। और कितना है? ये 15 है तो ये भी 15 है, ये 10 है तो ये कितना होगा? 10। 10 मीटर ईस्ट। ऑप्शन ए इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन इवनिंग अरुण वॉज स्टैंडिंग इन अ प्ले ग्राउंड विद हिज बैक टुवर्ड्स द सन। ठीक है, इवनिंग बोला है। ठीक है, तो मतलब इवनिंग तो सन वेस्ट में होगा, मतलब कि उसकी तरफ बैक करके, तो मतलब वो ईस्ट की तरफ फेस कर रहा होगा। ठीक है, सन वेस्ट में है, वो उसकी तरफ बैक करके है, मतलब वो ईस्ट की तरफ फेस करके बैठा हुआ है। ही वॉकड 15 मीटर स्ट्रेट, मतलब वो 15 मीटर चला स्ट्रेट, मतलब ईस्ट की तरफ 15 मीटर चला। देन टर्न लेफ्ट एंड वॉकड 10 मीटर, फिर यहाँ से उसने लेफ्ट लिया ये नॉर्थ की तरफ, और वो 10 मीटर चला। आफ्टर दैट ही टर्न राइट, इसके बाद वो राइट हो गया और वॉकड 5 मीटर। कितना चला? 5 मीटर। फाइनली ही टर्न राइट अगेन एंड वॉक 10 मीटर, उसने फिर से राइट टर्न लिया और 10 मीटर डिस्टेंस चला। इन विच डायरेक्शन इज अरुण नाउ फ्रॉम विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट ये था और ये उसका फाइनल पॉइंट है जहाँ पे वो अभी है, तो ये किस डायरेक्शन में है? अब देखो 15 मीटर है ये, यहाँ से वो 10 मीटर क्या बोलते हैं लेफ्ट गया, यहाँ से वो 5 मीटर राइट हो गया और फाइनली टर्न राइट अगेन एंड वॉक 10 मीटर। ये तो सेम ही डायरेक्शन हुई ना, ईस्ट वाली। ठीक है, इसमें आंसर असली में ईस्ट होगा। एक मिनट इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको चेक किया क्वेश्चन को, तो इसका आंसर ईस्ट ही आएगा। ठीक है, इसका आंसर ईस्ट ही होगा। यहाँ पे ऑप्शंस जो हैं वो गलत दिए हुए हैं, तो इसका आंसर जो है ईस्ट है। बाकी आप भी देख लेना, क्या पता मेरे से कहीं पे गलती हो रही हो, तो एक बार ही आप इसको चेक कर लेना। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? ए मैन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, वॉक्स 20 किलोमीटर ईस्ट। ए पॉइंट से स्टार्ट किया और 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चला। ए मैन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, यहाँ से वो ए पॉइंट से चला और ईस्ट की तरफ 20 किलोमीटर टू रीच पॉइंट बी। ही देन टर्न्स नॉर्थ एंड वॉक्स 15 किलोमीटर। अब वो यहाँ से नॉर्थ की तरफ टर्न होता है और 15 किलोमीटर चलता है टू रीच पॉइंट सी। नेक्स्ट ही टर्न्स वेस्ट एंड वॉक्स 8 किलोमीटर टू रीच पॉइंट डी। अब वो यहाँ से वेस्ट की तरफ मतलब लेफ्ट टर्न लेता है और 8 किलोमीटर चलता है टू रीच पॉइंट डी। फाइनली ही टर्न साउथ एंड वॉक्स 15 किलोमीटर टू रीच पॉइंट ई। अब वो साउथ की तरफ जाता है 15 किलोमीटर टू रीच पॉइंट ई। व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ पॉइंट ई फ्रॉम पॉइंट ए? ठीक है, पॉइंट ए से ई तक कितना होगा? ए बी जो है वो 20 है, तो ए बी जो है वो ए ई प्लस ई बी से बना है। तो जो ई बी है, अगर ये 8 है ये भी 8 होगा, तो ई बी जो है वो 8 है, तो ए ई क्या हो जाएगा? ए ई हो जाएगा 20 माइनस 8 इक्वल टू 12। ठीक है, ए ई क्या हो जाएगा? 12। और ई किधर है? ए से राइट साइड, 12 किलोमीटर ईस्ट। आंसर ऑप्शन डी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ मैन इज फेसिंग साउथ, साइड फेस कर रहा है साउथ। He turns 90 degree clockwise, 90 degree clockwise, then 180 degree anti-clockwise, 180 degree anti-clockwise, and then 90 degree clockwise again, 90 degree clockwise again। यहाँ पे ना 90 डिग्री है, ये थोड़ा सा यहाँ से मैंने ये क्वेश्चन लिया है, वहाँ पे उन्होंने फोटो ही इतना खींचा हुआ है। ठीक है,
विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, किस डायरेक्शन में वो फेस करोगा। क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 180 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज भी तो 180 डिग्री है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 0 डिग्री। मतलब जो उसकी नेट रोटेशन होगी, नेट मूवमेंट होगी, वो कितना होगा 0 डिग्री। मतलब जहाँ से शुरू किया था वहाँ पे खत्म हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा सेम साउथ, ऑप्शन डी। हमने ये क्वेश्चन भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Someone starts walking from her house and walks 150 मीटर साउथ। एक लड़की है जो अपने घर से चलती है 150 मीटर साउथ। ठीक है, 150 मीटर साउथ। देन शी टर्न्स राइट एंड वॉक्स 80 मीटर। इसके बाद वो यहाँ से राइट टर्न लेती है। ठीक है, और 80 मीटर चलती है। एंड देन शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 60 मीटर। अब वो यहाँ से एक टर्न लेफ्ट टर्न लेती है और 60 मीटर चलती है। She finally turns left and walks 280 मीटर to reach school। अब वो यहाँ से 280 मीटर चलती है। ठीक है, 280 मीटर चलती है और कहाँ पहुँच जाती है, स्कूल। चली कहाँ से थी वो, अपने घर से। अब हमें पूछा गया है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हर हाउस एंड द स्कूल। अब ये जो डिस्टेंस है उसके घर से स्कूल तक हमें ये निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। उसके लिए हमें क्या यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, इसको अगर हम एक्सटेंड कर लेंगे ये, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 60 है तो ये भी 60 आ जाएगी। ये अगर 80 है तो ये वाला जो पोर्शन है ये भी 80 हो जाएगा। तो ये वाला जो होगा वो कितना बचेगा, 80 अगर ये है तो ये कितना हो जाएगा 200। क्योंकि पूरा जो है ये यहाँ से यहाँ तक 280 है, यहाँ से यहाँ तक 280 है। इतना सा पोर्शन अगर 80 है तो ये वाला जो पोर्शन बचा वो कितना होगा 200। ठीक है, अब अगर ये 60 है और ये जो है ये वाला पोर्शन ये 150 है, तो टोटल ये कितना हो जाएगा, टोटल ये वाला जो पोर्शन है ये कितना हो जाएगा 210। हमें निकालना क्या है, ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर के जो अपोजिट साइड होती है वो कौन सी होती है, परपेंडिकुलर के जो अपोजिट साइड मतलब जो राइट एंगल होता है उसके जो अपोजिट साइड होती है वो कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज। हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो एक्स का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 210 के स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर। कितना आएगा, एक्स का स्क्वायर आ जाएगा 200 का स्क्वायर। 200 का स्क्वायर क्या होता है, 21 का होता है 441 और साथ में 20 प्लस 200 का क्या होता है, 2 का होता है 4 साथ में 40। ठीक है, कितना आ जाएगा ये, एक्स स्क्वायर आ जाएगा बराबर 40 80,000 और 41 84,100। एक्स एक्स जो आएगा वो आ जाएगा 84,100 के स्क्वायर रूट के बराबर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 841 इंटू 100 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो 841 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना हो जाएगा 29। 29 का स्क्वायर क्या होता है 841 और 100 का क्या होता है 10। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 290 मीटर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। मैन इज स्टैंडिंग इन अ लॉन फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। किस तरफ देख रहा है वो, नॉर्थ डायरेक्शन। इफ द मैन टर्न्स 45 डिग्रीज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा, एंड 135 डिग्रीज इन एंटी क्लॉकवाइज, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इन डायरेक्शन, विच डायरेक्शन विल ही फेस नाउ। अब किस डायरेक्शन में देखेगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, अपोजिट है तो डिफरेंस लेंगे, कितना आ जाएगा 90 डिग्री का। अब बड़ी वैल्यू के साथ एंटी क्लॉकवाइज लगाया तो फाइनल के साथ भी एंटी क्लॉकवाइज आएगा। नॉर्थ से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज
क्या होता है? वेस्ट। ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A man walks 3 kilometers towards west. 3 kilometers towards west. Takes a right turn and walks 4 kilometers. यहाँ से राइट टर्न लिया ये और 4 किलोमीटर चला। He then walks 1 kilometer towards the starting point and reach the destination. अब वो वहाँ से he then walks 1 kilometer towards the starting point. अब वो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ चला, कितना? 1 किलोमीटर, और अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। अब हमें क्या बोला? हाउ फार ही इज फ्रॉम दी स्टार्टिंग पोजीशन। अब हमें ये डिस्टेंस निकालना है, ये वाला जो ये इतना सा डिस्टेंस है ना, ये निकालना है। अब ये निकलेगा कैसे? ये जो है 90 डिग्री है, ठीक है, मतलब पाइथागोरस लगेगी। और यहाँ पे देखो पाइथागोरस ट्रिपलेट बन रही है, कौन सी वाली? 3, 4 एंड 5 वाली। मतलब अगर बेस 3 है और परपेंडिकुलर 4 है तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी? 5। मतलब ये जो पूरा है ये, इसकी क्या है? 5 मीटर। 5 मीटर नहीं, 5 किलोमीटर। और इतना सा ये जो बोला है डिस्टेंस, ये कितना था? 1 किलोमीटर। तो ये जो बचा ये कितना होगा? 4 किलोमीटर। ऑप्शन डी आंसर। इसमें पाइथागोरस ट्रिपलेट यूज हुई है, 3, 4, 5 वाली। 3 हमारा बेस है, 4 परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेन्यूज 5 होगी। बट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसने स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ 1 किलोमीटर ऑलरेडी चला है, तो बचा कितना? 4 किलोमीटर। क्वेश्चन है, A man walks 8 kilometers towards west. अब 8 किलोमीटर वेस्ट की तरफ चला। ये तो सेम ही क्वेश्चन है। ओके, मैन वॉक्स 8 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। अब वो 8 किलोमीटर वेस्ट की तरफ चला एंड देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 6 किलोमीटर। अब यहाँ से उसने राइट टर्न लिया और 6 किलोमीटर चला। ही देन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स द स्टार्टिंग पॉइंट। अब यहाँ से वो 5 किलोमीटर, यहाँ से वो स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ 5 किलोमीटर चला। तो अब बोलो कि अभी वो कितना दूर है स्टार्टिंग पॉइंट से। हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ये जो ग्रीन वाला है, ठीक है, हमें ये डिस्टेंस निकालना है। अब यहाँ पे भी देखो पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, कौन सी? 6, 8 और 10 वाली, ठीक है। अगर बेस 8 है, परपेंडिकुलर 6 है, या 6 बेस है और 8 परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज कितनी होगी? 10, ठीक है। मतलब ये जो पूरा है इसकी वैल्यू कितनी होगी? 10। बट हमें क्वेश्चन में बोला है कि उसने 5 किलोमीटर तो ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो बचा कितना? 5 किलोमीटर। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A man walks 9 kilometers towards west. 9 किलोमीटर चलता है वेस्ट की तरफ। टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक्स 12 किलोमीटर। अब यहाँ से वो राइट टर्न लेता है और 12 किलोमीटर चलता है। ही देन वॉक्स 9 किलोमीटर टुवर्ड्स द स्टार्टिंग पॉइंट। अब वो यहाँ से 7 किलोमीटर 7 किलोमीटर स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ चलता है। वो हाउ फॉर ही इज फ्रॉम दी स्टार्टिंग पोजीशन। अब हमें क्या बोला है कि सेम ही क्वेश्चन है, ये डिस्टेंस बोला है हमें निकालो कि ये डिस्टेंस क्या है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो पाइथागोरस ट्रिपलेट ही लग रही है, 9, 12 और 15 वाली, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था कि पाइथागोरस ट्रिपलेट्स याद करना। पाइथागोरस ट्रिपलेट थी ये 9, 12 और 15 वाली। अगर 9 बेस है, 12 हाई परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेन्यूज कितनी होगी टोटल? 15। बट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है? 7 किलोमीटर तो ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो बचा कितना? 8। तो ऑप्शन डी। तो इसके साथ ही हमारा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू अगर आपने यहाँ तक लेक्चर देखा है तो।
ऐसे ही आप डायरेक्शन डिस्टेंस के आप प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस की। हमने डायरेक्शन डिस्टेंस की जितनी टाइप्स थी सब कर ली। क्वेश्चन में जो एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस आते थे हमने सब कर लिए। इवन कि हमने जेकेएसएसबी के जो अभी रिसेंटली जो क्वेश्चंस आए हैं वो सब भी कर लिए। और सब जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो सब हमने ऑलरेडी इस क्लास में कवर कर लिए थे। वही कॉन्सेप्ट्स थे, वही सब चीज़ें थी, और हमने इसी के साथ डायरेक्शन एंड डिस्टेंस कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू। लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब रहेंगी। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो मैथ्स की प्रॉफिट एंड लॉस की रहेगी। तो तब तक स्टे ट्यून्ड। बाय।